संतू भी 6 महीने की ट्रेनिंग करके आ गया है घर। मेरे पापा ने ताला तो तोड़ा साथ में कि इसका एडमिशन मैंने करना था। साफ सफाई वाली बाई आ रही है और फौजियों के हाल ये अपने ब्लॉग में लाने की अलग ही खुशी होती है। मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है 8:30 बजे से। तो सुबह 5:30 बजे मैं निकल गई थी दिल्ली से ऋषिकेश के लिए और अभी हमारी बस रुकी हुई है खतौली में नाश्ता करने के लिए। और नाश्ता करने से पहले यहाँ पे है भोलेनाथ का मंदिर, तो अभी मैं आई हूँ यहाँ पे भोलेनाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो अभी थोड़ी देर यहाँ पे बस रुकने के बाद सभी सवारी बैठ गई है बस में। तो अब यहाँ से भी निकलते हैं आगे। और अभी फाइनली मैं पहुंच गई हूँ ऋषिकेश और ऋषिकेश से इस गाड़ी पे जाऊंगी मैं यहाँ से गाँव। और जैसी मैं ऋषिकेश आई वैसी हमेशा की तरह मेरा भाई आ गया है मुझसे मिलने। और ये पिछली बार जितना वजन बढ़ा के आया था इस बारी उतना ही घटा के आया है और मैं उतनी की उतनी हूँ। और अभी मुझसे मिलने के बाद अमन भी चले गया है वापस अपने हॉस्टल पे। अब कुछ दिन बाद वैसे ये सब घर आने वाले हैं, तब ये सब मिलेंगे घर में। और जो इनका अभी लीडर है वो घर जा रखा है। और सफ़र में आगे चलते हुए अभी हम पहुँचे हैं मट्टी गांव में। तो जो मट्टी का मेन गांव है वो इस धार के पार है। यहाँ कुछ ही लोग रहते हैं। तो यहाँ पे अभी जो सवारी है उनका सामान आया है ऋषिकेश से, वो उतारना है अभी। उसके बाद यहाँ से चलेंगे हम आगे। आज मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ। सुबह 6 बजे से मैं बैठ रखी हूँ और अभी टाइम भी 6 ही बजने वाली है। पूरे 12 घंटे का सफ़र आज मैंने कर लिया है। और इस धार के पार जो मट्टी गांव है वहाँ से ही मेरी बड्डी का मायका है। बड्डी का बचपन इसी जगह पे बीता है और बुढ़ापा हरियाणा में बीत रहा है। तो अभी लगभग इनका सारा सामान उतर गया है और सारा सामान दादी और दादा लेके जाएंगे नीचे। तो अब हम यहाँ से चलते हैं। और अभी फाइनली मैं पहुँच गई हूँ अपने गाँव। और वहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी और जैसे ही मैं चंबा पहुँची वैसे ही मुझे ठंडा लगने लग गया है। और मेरा इंतज़ार सुबह से जोरों शोरों से हो रहा होगा। वैसे गाड़ी 5:30 बजे पहुंच जाती है पर आज लेट हो गई, जिसकी वजह से शौर्या लगा होगा 5 बजे से रास्ता देखने पे। और अभी फाइनली मैं पहुंच गई हूँ अपने घर में। और कहीं भी घूम लो, जन्नत अगर कहीं है तो सिर्फ अपने ही घर पे है। जितने में मैंने गेट की चाबी खोली उतने में मैंने बोला था ना ये सुबह से हेलो गाइस, बड़े दिनों बाद मिले, प्रणाम। तो मैंने बोला था ना सुबह से सड़क देख देख के इसकी आंख थक गई होगी। और जैसे ही मैं घर पे पहुंचा वैसे ही पहुंच गया है। और पापा आए थे सुबह घर, तो पापा मुझे मिले जाते समय आगरा खाल में। और मैंने यहाँ अपने घर में पूरा सेटलमेंट करके रखा था। और मेरे पापा इतने भयंकर हैं, तालों की चाबी मैंने सेट करके रखी हुई थी अलग अलग। और जिस ताले की चाबी मेरे पापा को नहीं मिली, मेरे पापा ने ताला तो तोड़ना ही था, चलो कोई बात नहीं तोड़ा। साथ में जो मैंने चाबी का छल्ला लाया था मिकी माउस मिनी माउस, वो भी तोड़ के सब यहाँ फेंक रखे थे और ये लगा रखा था। तो आज हम थक के आए हैं, इसलिए जाइए चाबी खोलिए घर की और घर को खोलिए। कोई बात नहीं गाइस, आज ये हमारी पूरी नौकरी करेगा। इसका मैं क्या बोलूं, मतलब कि इसका एडमिशन मैंने करना था। ये कल मुझे बोल रहा था कि एडमिशन जब पापा होगे मैं तभी कराऊंगा। तो संध्या चली गई, संध्या ने इसका एडमिशन कर दिया। तो अब मुझे बोल रहा है कि अब तो मेरे ठाट ही ठाट है, अब जब आप बोलोगे मैं तब आ जाऊंगा। चाबी और छल्लों को तो मेरे पापा ने तहस नहस कर ही रखा था। ऊपर से कमरा और घर भी मेरे पापा ने पूरा तहस नहस कर रखा है। मैं पूरी सेटिंग करके गई थी, मेरे पापा सब बिगाड़ के चले गए नीचे। और बाकी कमरों को तो पापा ने तहस नहस कर ही रखा है। तो अब किचन देखते हैं, किचन में मेरे पापा ने क्या हाल करे हैं। और पापा वैसे गंगोत्री आए थे अपने क्लाइंट के साथ 4-5 दिन के लिए, और जिसमें से पापा 2 दिन घर आए और सौरे के लिए इतने सारे टकाटक लेके आए वल, और ये सब खा गया अकेले अकेले। ने भी खाए। अच्छा, इसके बड्डा ने भी खाए और इसने भी खाए और घर का बुरा हाल करके चले गए, क्योंकि पता था साफ सफाई वाली बाई आ रही है, कर देगी, क्या ही बोलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 2 शब्द सुना देगी। वो मेरे पापा आराम से सुन लेते हैं वैसे भी। और किचन तो एकदम साफ़ है, किचन में कुछ नहीं
बिगाड़ा है पापा ने, शायद पापा किचन में आए भी नहीं हैं। और ये बल पापा के लिए पनीर लेके आया था और पापा इनके घर खाना खाने गए ही नहीं। तो आज मेरे लिए बनाना तो आज मेरे लिए बनाना, मैं आ जाऊंगी खाने, ठीक है। पनीर मत बनाना मेरे लिए, ऐसी सड़ा गला खाना बना देना जो तू खाएगा। हाँ पनीर हम स्पेशल लोगों के लिए, कोई बात नहीं, हम नहीं है स्पेशल, कोई बात नहीं, क्योंकि हम घर के लाडले बच्चे हैं। हम जब कहीं से थक के आते हैं तो ऑर्डर मारते हैं इनको कि जाइए घर में बोल के आइए कि हमारे लिए खाना बनाइए, तो हमारे लिए खाना बन जाता है। इतनी अपॉर्चुनिटी हमें दी जाती है कि चलो जब तुम आते हो कहीं से तो तुम्हें खाना दे दिया जाता है। मैं सारा सामान लेके आई सिर्फ दूध छोड़ के। तो अभी चाय पीने के लिए सबसे पहले चलते हैं शौर्य लोगों के यहाँ, क्योंकि चाय पीने से जितनी भी सुबह से थकान लग रखी है वो खत्म हो जाएगी। और ये कुछ बोल क्या आपने के लिए तुत्ती वाली वो तुत्ती वाली बोतल नहीं है, वो सिपर है। मुझे ये तुत्ती वाली है, तो ये तुत्ती नहीं है, ये सिपर है। मुझे पर्सनली सिपर खरीदने का बहुत शौक है और मैं जितने राउंड जाती हूँ उतने राउंड सिपर खरीद के आती हूँ। और ये इसे जो मेरा अंदर सिपर रखा हुआ उसे भी तुत्ती बोलता है और इसे भी तुत्ती बोलता है। तो अपनी अपनी समझ है, क्या ही बोल सकते हैं। वैसे कैसे रहे तेरे इतने दिन मेरे बिना? बहुत ही अच्छे, बहुत मजा आया गाइस। मेरे दिन इतने सुहाने कट रहे थे, क्या बताऊं। तभी सुबह से कॉल कर रहा था गाइस ये मुझे, और तभी जैसे मैं गेट पे पहुंची गाइस वैसे तभी आया गाइस ये, क्योंकि इसे मेरी याद नहीं आ रही। तो कपड़े वपड़े सब बाद में बदले जाएंगे, पहले शौर्य के हाथी गर्मा गर्म चाय पी लेते हैं। मैं यहाँ आई वैसे मैंने देखा मेरे बड्डा रोज की तरह लगे हुए हैं काम पे, और मेरी बेटी आराम से महारानी की तरह चाय पी रही है। बड्डा लगे हुए अपने काम पे? हाँ लगे हैं, तो बस नौकरी करनी है। हाँ बड़ा बस चाय पी रहा है तो उसमें मैंने सिंगाड़ा डाला था। चाय पी रहा है, महारानी बैठी देखो कुर्सी पे बैठ के आराम से चाय पी रहे हो, बड्डे से काम करवा रहे। क्या करना तब, यही दिन रख रखे तब। और फौजियों के हाल ये, अभी मुंह छुपा, अब तो मुंह दिखाना है, पहले छुपाना था मुंह। प्रणाम सीधे चरणों में डरा रहा, प्रणाम कर रहा। चरणों में नहीं पढ़ना। बढ़िया बढ़िया। अभी तो इतना काला क्यों मेरे को पर अब तो हम दिल वाले हैं भले। तो सरकारी नौकरी वाले भी अपने भाग्य आजमा रहे हैं, लगे हुए हैं ड्रीम 11 पे टीम लगाने पे। और टीम लगा तो ली है पर देखनी नहीं आ रही है। पहली बार लगाई यार। ओहो, अब क्या जरूरत है तुम्हें 1 करोड़ रुपए की? 1.5 करोड़ भाई, तो क्या जरूरत है उसकी? कुछ मेरे की अभी हम थंबनेल ले रहे थे, जैसी थंबनेल के लिए फोटो खिंचाई हुई वैसे संतु बोला तो गोरी हारी में काला आ रहा, तो पीछे पाउडर नहीं है। सुबह 12 घंटे का सफर करके आने के बाद भी मैं इतनी गोरी हूँ। और फिर भी तुझे घमंड होना चाहिए कि तेरी बहन इतनी सुंदर है। तुम दिख नहीं रहे हो हमारी सफेदी के आगे। और वैसे तो मैंने संध्या और गोल्डी दोनों का व्लॉग देख लिया था जिस दिन ये आया, पर अपने व्लॉग में लाने की अलग ही खुशी होती है। तो अब संतु भी 6 महीने की ट्रेनिंग करके आ गया है घर। तो कैसे रही आपके ट्रेनिंग के दिन? आप बोलना पड़ेगा ना भाई, अब तो पैसे मिलेंगे तब। ठीक है। हाँ। अभी से दिन लग गया नया। ये क्या है? नहीं, मेरे पास बड्स भी है, उसका चार्जर भी है। मुझे पैसे चाहिए सिर्फ, मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे पास सब कुछ है। जैसे ही हम थोड़ी देर बैठे वैसी चाय बना के सौर्य आ गया है। तो देखो तुम्हारी हुई कभी? हाँ। अब तुम कलर से भाई भाई लग रहे हो। ये देखो काले कलवे। जब मेरी सैलरी आएगी मैं तो क्रीम ला दूंगा अपने लिए। ट्रेनिंग के बाद चला जाऊंगा वहाँ से, लद्दाख जाऊंगा सीधे ठंड में। 1 साल बाद ठंड में गोरे होते, गोरे होते, तेरे को पता ही नहीं है। तो जो काले हैं उन्हें काले होने का डर है, जो गोरा है उन्हें ये है कि हम ज्यादा गोरे क्यों। मैं ठीक हूँ, मैं ना ज्यादा काली हूँ ना ज्यादा गोरी हूँ। और अभी हमने माता रानी के मंदिर की लाइट भी खोल दी है।
गाइस आज पापी की परी ने अपने के लिए एक छड़ी लाई है। अब इस छड़ी से जादू करेगी और मुझसे काम करवाएगी। लो पापी की परी, अब अपनी छड़ी से मुझसे जादू करो और मुझे अमीर बना दो। कुछ भी बोलता है, अगर ऐसे होता तो मैं खुद ही अमीर ना होती, फिर मैं तेरे जैसे के साथ रहती। तो क्यों लाई आपने ये मुझे बलून मेले में अच्छा लगा तो मैंने ला दिया ये, और मैं अब इसे अपने घर पे रखूँगी। और अब फिलहाल मैं घर आ गई हूँ, तो कुछ दिन तक गांव के ब्लॉग सभी लोगों को देखने को मिलेंगे। तो आज के ब्लॉग को रखते हैं इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं लेटा बगड़ा मिलती हूँ आपको अपने किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता।